हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में हम लोग फिजिकल के अंतर्गत आने वाले फिजिकल के अंतर्गत सॉल्यूशन को पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, नहीं है, और इसके कितने टाइप होते हैं और इसमें क्या सब कंपोनेंट होते हैं। उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि सॉल्यूशन को हिंदी में विलियन कहते हैं। और विलियन के बारे में आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे और 11th में नहीं है, 12th में है। तो सॉल्यूशन है तो ये फिजिकल के अंतर्गत आता है। जैसे केमिस्ट्री हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल के अंतर्गत ये आता है सॉल्यूशन। तो उसी को हमको पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा दोस्त कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मेरे कहने का ये मतलब है कि होमोजीनियस का मतलब है सजातीय, मतलब एक समान। तो हमको कोई ऐसा कंपोनेंट लेना है जो नन रिएक्टिंग हो, मतलब उसमें वो रिएक्ट ना करे। ऐसा ना हो कि हम उसको मिक्स करें और वो रिएक्ट कर जाए, या उसको मिक्स करते ही उसका कुछ गलत इफेक्ट हो जाए, या उसका कुछ गलत असर हमारे बॉडी के ऊपर पड़ जाए, तो वैसा, या बॉडी के ऊपर या कुछ अलग गलत हो जाए, तो वैसा नहीं। हमको नन रिएक्टिंग लेना है। नन रिएक्टिंग मतलब जो रिएक्ट ना करे। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आता है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन जो है कई प्रकार के होते हैं, तो उसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला आता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा आता है टर्शियरी सॉल्यूशन, तीसरा आता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? टू कंपोनेंट। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन में? आपको मैं बताना चाहूंगा कि बाइनरी सॉल्यूशन टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, ऐसा दो गो कंपोनेंट के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जिसमें तीन गो कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, उसको टर्शरी सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे, मतलब एक या एक से ज्यादा, या 2 या 3 से या 4 कंपोनेंट, जिसमें 4 कंपोनेंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? तो 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल को देखें तो इथेनॉल एंड वाटर। अगर हम इथेनॉल और वाटर को मिलाएंगे तो वो, इसमें 2 ही कंपोनेंट है, एक इथेनॉल हो गया, एक वाटर हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया? बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अगर हम टर्शरी सॉल्यूशन में जाएंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टर्शरी सॉल्यूशन। अगर हम टर्शरी सॉल्यूशन में जाएंगे तो मेरे दोस्त इसमें सॉल्ट है, शुगर है एंड वाटर है। तो इसमें 3 गो कंपोनेंट हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया और वाटर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? टर्शरी सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अगर आता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन, तो 4 कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अगर इसके एग्जांपल को हम देखें तो सॉल्ट, शुगर, लेमन जूस एंड वाटर, मतलब 4 या 4 से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाटर नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सिंपल शब्द में, हम सिंपल वर्ड में अगर हम बोलना चाहे तो दो कंपोनेंट जिसमें हो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट जिसमें हो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी सॉल्यूशन। 4 कंपोनेंट जिसमें हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन क्लास 12th में हमको केवल ये पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्त कि हमको केवल क्लास 12th में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, और इसी में हम 2 ही कंपोनेंट को लेके चलेंगे। तो आइए अब बाइनरी सॉल्यूशन को हमको पढ़ना है। और हम लोगों ने इससे पहले बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है कि बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ लिया कि बाइनरी सॉल्यूशन में 2 गो कंपोनेंट होते हैं। आइए तो बाइनरी सॉल्यूशन को हमने डिवाइड कर दिया है। कंपोनेंट 1 जिसको सॉल्यूट बोलते हैं, कंपोनेंट 2 जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब कंपोनेंट 1 में आप इधर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट इधर भी लिख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि इधर लिखा है हमने तो आप भी यही लिखेंगे, किधर बदल सकते हैं। मतलब कंपोनेंट 1 या सॉल्वेंट भी हो सकता है और कंपोनेंट 2 में सॉल्यूट भी हो सकता है। नहीं तो यहाँ भी सॉल्यूट लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्वेंट, कहीं भी लिख सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि हमको इधर ही लिखना है। तो सॉल्यूट क्या होता है? तो ये इट इज प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब ये कह रहा है कि इट इज प्रेजेंट इस लेजर, मतलब जो कम मात्रा में मौजूद होता है किसी भी सॉल्यूशन में, जो कम मात्रा में मौजूद होता है, जो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जैसे अब सॉल्वेंट क्या होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब जो ऐसे सॉल्यूशन में जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट में हम क्या बोलेंगे, इट इज प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट, इसको हम इट इज प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट या एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो अब इसको एग्जांपल को हम समझेंगे, एग्जांपल इसको हम समझेंगे कि सॉल्यूट कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज सॉल्यूट है कोई सॉल्यूशन में और कोई सॉल्वेंट है। तो जैसे पानी और चीनी का अगर हम क्या लेते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पानी लेते हैं, तो पानी उसमें हम क्या लेते हैं, ज्यादा मात्रा में पानी लेते हैं, इतने लेते हैं कि आप 2 किलो चीनी ले लिए, 1 गिलास पानी दे दिए, तो ये तो नहीं हुआ। हम क्या करते हैं कि 1 गिलास पानी लेते हैं या 1 जग पानी लेते हैं या 1 लीटर पानी लेते हैं, तो उसमें हम चीनी कितना डालते हैं, बहुत ज्यादा डालेंगे तो या तो हम 5 चम्मच 6 चम्मच वही ना चीनी डालते हैं। तो मेरा चीनी और पानी का अगर हम सोल्यूशन लें, वाटर और शुगर का अगर हम सोल्यूशन लें, तो उसमें क्या होगा, मेरा शुगर जो हो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, और इसके बाद मेरा वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मेरे कहने का दोस्त ये मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में हो उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। मैंने लिखा भी यही चीज, यहाँ भी वही चीज लिखा है कि जो चीज कम मात्रा में है, जो चीज कम मात्रा लेसर अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जो चीज एक्सेस अमाउंट में होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाता है दोस्त, सॉल्यूशन हो जाता है। अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब सॉल्यूट अब प्लस सॉल्वेंट को मिला के ही मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। और अगर हमको इसमें से सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट मिल जाएगा। अगर वही हमको मेरे दोस्त क्या निकालना है, अगर हमको सॉल्यूट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, सॉल्यूट निकल जाएगा। तो ये होता है कि अगर हम सॉल्यूट प्लस, अगर इसको हम बॉक्स में बंद करना चाहें तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। अगर हमको सॉल्वेंट बोलेगा निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से किसको माइनस कर देंगे, सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, सॉल्वेंट मिल जाएगा। अगर हमको बोल देगा सॉल्यूट ही निकालिए आप, तो सॉल्यूट निकालने के क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्यूशन में से किसको माइनस करना पड़ेगा, सॉल्वेंट को माइनस करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको सॉल्यूट मिल जाएगा। यही मेरी बताने का प्रयास यही है कि अगर सॉल्यूशन जो है इसके अंतर्गत मतलब सॉल्यूशन में हम बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़े हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट 1 एक कंपोनेंट 2, जिसको कंपोनेंट 1 को मैंने क्या लिखा है, सॉल्यूट लिखा है, और कंपोनेंट 2 को मैंने क्या लिखा है, सॉल्वेंट लिखा है। तो ये मोटे मोटे बात थे जो मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट जो इसके आगे का जो क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।